अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द CSS 2019 में आया इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स। कीवर्ड्स कौन से हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। तीसरा कीवर्ड इन पाकिस्तान, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये 3-4 चीजें हैं। हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम बात करते हैं प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं, या प्रीएम्बल ऑफ एरिया की बात कर लेते हैं, या कंसेप्चुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं, या कंटेक्सचुअलाइजेशन। इस तरह की कोई बात जो है ना वो आप पहली हेडिंग दे देते हैं। इसमें हम ओपिनियन लेते हैं। मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें आप ओपिनियन लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। आप बात शुरू करते हैं कि मॉडर्न मोड में 21st सेंचुरी में ये मॉडर्न वॉरफेयर के मोड्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं कि अब जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट रिडंडेंट हो गया है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट हो गया है, उसका शिफ्ट या उसको ट्रांजिशन हो गई है नॉन ट्रेडिशनल की तरफ। और जो वॉरफेयर या इंगेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट का के जो मोड्स हैं वो भी शिफ्ट हो गए हैं अब एक नई वॉरफेयर की टाइप की तरफ, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर। ये आपने बात कर ली। उसके बाद आप इंट्रो में कहें कि अब ये जो वॉरफेयर है उसमें वॉर की जो टैक्टिक्स हैं, उसमें वॉर की जो प्रैक्टिसेस हैं, और उसमें वॉर की जो रेंज है और वॉर की जो थ्रेशोल्ड है उसकी कोई लिमिट मुख्तस नहीं है। हर लेवल के ऊपर स्ट्राइक किया जा सकता है, हर मोड में स्ट्राइक किया जा सकता है, हर डोमेन में स्ट्राइक किया जा सकता है। और कंक्लूड करते हुए आप बात कर दें कि एम क्या है। एम इसका यह है कि अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाना हर जगह, हर वक्त, या आप कहें कि किसी भी जगह, एट एनी टाइम, एनी प्लेस, और जो भी एनिमी है उसकी कोई भी वल्नरेबिलिटी किसी भी फ्रंट के ऊपर अगर नजर आती है तो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करना और उस वल्नरेबिलिटी को हिट करना, ये एम है हाइब्रिड वॉरफेयर का। और आप कहें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ये ट्रेंड हाइब्रिड वॉरफेयर का हमें 21st सेंचुरी में नजर आता है, जो फिर आप इसको एक्सटेंड करते हुए बात कर दें कि हमें पॉलिटिकल डोमेन में भी नजर आता है, इकोनॉमिक डोमेन में भी नजर आता है, हमें सिक्योरिटी की डोमेन में भी नजर आता है, हमें आइडियोलॉजी की डोमेन में भी नजर आता है, हमें जो है वो सोशल सेक्टर में भी नजर आता है, और हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी नजर आता है, और ये हमें साइबर वॉरफेयर की डोमेन में भी नजर आता है, और ये हमें मीडिया और प्रोपेगेंडा या परसेप्शन मैनेजमेंट की डोमेन में भी नजर आता है, और ये हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के भी मॉडर्न मोड्स की फॉर्म में नजर आता है। तो आप कहें कि पाकिस्तान भी इससे आजाद नहीं है। और क्यों आजाद नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स पैरामाउंट कॉन्फ्लिक्ट विद डिफरेंट पावर्स, स्पेशली इंडिया, स्पेशली अफगानिस्तान, स्पेशली इसराइल, स्पेशली ईरान। तो यहां पे आपका जब जाके खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आप मूव करेंगे बॉडी के ऊपर। बॉडी में जब आप सब्सटेंशिएट करेंगे इसमें, तो इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स बतानी है। इंस्ट्रूमेंट है टूल। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट वो मोड है जिसको एम्प्लॉय किया है। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रूमेंट हो सकता है टेररिज्म, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वायलेंस, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है टेरर, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट शायद आपका साइबर वॉरफेयर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है प्रॉक्सीज, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल, इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है ड्रामा या मूवीज। और टेक्निक क्या होगी? टेक्निक वो होगी जिस प्रोसेस के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू या प्रोसीजर के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो टेक्निक होगी। मिसाल के तौर पे स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना के
उन नेटवर्क को फॉरेन फंडिंग देके उनकी मदद से पाकिस्तान में अटैक्स करवाना और उसकी वजह से फिर जनरल जो है वो थ्रेट का बढ़ना, या उसकी वजह से जो है वो सोसाइटी में वायलेंस का बढ़ना, या उसकी वजह से आपके माशरे में टेरर का जो स्प्रेड है, ये उसकी होगी टैक्टिक। टैक्टिक क्या होगी? टेक्निक ये होगी कि सॉफ्ट एलिमेंट्स, पब्लिक प्लेसेस या ऐसे वल्नरेबल एलिमेंट्स जो हैं जिनको आप हिट करेंगे तो आपके मुल्क का इमेज मुतासिर होगा, उनको आप ढूंढें और उनको हिट करें। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर कोई है तो उस कम्युनिटी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर जो है वो टेररिस्ट अटैक करवा दें, या सुसाइड बम्बिंग का जो मोड है, ये साइबर वॉरफेयर का एक मोड, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक मोड है। अब अगर आप लिटरेचर देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर की जो डेफिनेशंस हैं वो डाइवर्जेंट, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। इस वजह से जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट तक लिमिट ना करें। अगर आप इसमें साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में साइबर वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट, और साइबर वॉरफेयर भी एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टेक्निक है। मिसाल के तौर पे 2-3 साल पहले तक हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को इंडियन हैकर्स हैक कर लेते थे। टाइम एंड अगेन कॉन्स्टेंटली कोशिशें होती रहती हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको हैक करने के लिए इंडियंस और इसराइलीज जो है वो कोशिशें करते रहते हैं। बट इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है वो इस तरह से किसी नेटवर्क के साथ अटैच ही नहीं है कि उसको हैक किया जा सके, बट कोशिशें होती रहती हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स हैक होती रहती, हर वक्त अटेम्प्ट्स होती रहती हैं। नादरा की वेबसाइट के ऊपर कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं हैकिंग की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के ऊपर जो है वो हैकिंग के अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर साइबर वॉरफेयर हमारे खिलाफ, और मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट में आप देख लें जिस तरह से इंडिया हमारे खिलाफ आइडियोलॉजिकल वॉर में इंगेज हुआ है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर में जब आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये मिक्स होता है, ट्रेडिशनल का मॉडर्न का फ्यूजन होती है। इसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसका एक हिस्सा है। अब जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंसिडेंट है या फरवरी के फौरन बाद पाकिस्तान में आके अटैक करना, ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर की कहीं ना कहीं से हाइब्रिड वॉरफेयर के अगर एक्चुअल डिस्पोजिशंस नहीं है तो उसके साथ अटैच्ड जरूर है। तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जो फाटफ में ग्रे लिस्ट किया गया, इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि ये इंडिया की पॉलिटिकल जो है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के पॉलिटिकल ऑनस्लॉट की वजह से हुआ, इंडिया ने जो पॉलिटिकिंग की उसकी वजह से हुआ। कुलभूषण यादव को मेंशन आप कर सकते हैं कि वो इंसिडेंट, उसके तहत अब बलूचिस्तान में जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना या प्रॉक्सीज को फोमेंट करना या ट्रबल को फोमेंट करना पाकिस्तान, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का टूल हो सकता है, हाइब्रिड वॉरफेयर का इंस्ट्रूमेंट है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इसकी बात आप कर सकते हैं। बाज़ लोगों ने तो लाहौर में अभी रिसेंटली जब जो स्टूडेंट यूनियंस का राइज हुआ, तो जो कि बुनियादी तौर पे लेफ्ट विंग से लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फैज़ की जब पोइम्स रिसाइट की, उसके बाद भी बाज़ लोगों को इसमें मुल्क दुश्मनी की बो नज़र आई और उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर के इस तरह की बड़ी बड़ी मोटी मोटी टर्म्स की लोग जो है वो कॉनोटेशंस ढूंढने लगते हैं। तो ये अगेन जहां पे भी जिस भी मोड में आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर नजर आ रही हो तो आप उसको लेबल कर सकते हैं दैट यस दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। बट जो की इफेक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, वो आपने हर सूरत मेंशन करना है। लाइक कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना है, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा है, लाइक जो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट करना है, लाइक टेररिज्म को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के एलिमेंट्स। अब इसको क्लोज करते हुए कंक्लूजन में आपने क्या बात करनी है? कंक्लूजन में आपने ये बात करनी है, अब जब आप ये बात करें तो इसमें आप मैप्स वगैरह बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो मैप बना के शो कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर के, इस तरह के थ्रेट का, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल, उसका सामना है। सीपैक के मतलब जो है वो सीपैक की सिक्योरिटी को लेकर आप बात कर सकते हैं कि कुलभूषण जैसे ग्रुप्स के थ्रू या कुलभूषण जैसे इंडिविजुअल्स के थ्रू इंडिया सीपैक के खिलाफ बलूचिस्तान में सीपैक को नाकाम करना चाहता था। अगेन दैट इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। कंक्लूजन में आप ये बात करें कि पाकिस्तान ग्लोबल वार ऑन टेरर, या फिर आप 1998 से ऑनवर्ड बात करें,
उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के एनिमीज जो हैं उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, बिकॉज पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर ऑप्शन हासिल कर लिया, जब न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के एनिमीज के पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक अटैक के थ्रू कंप्रोमाइज कर सकें। तो फिर दे मूव टू हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स। और आप ये भी बात कर सकते हैं कि ओवरऑल चूंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट में शिफ्ट आया है, तो इंडिया की जो डॉक्ट्राइन है या हमारे एनिमीज की जो डॉक्ट्राइन है वो भी उसके साथ मूव हुई है। और उसकी वजह से हमें पाकिस्तान में कभी सुसाइड बम्बिंग के केस में, कभी आईडीज की फॉर्म में, कभी वीबीआईडीज के फॉर्म में, कभी गैस सिलेंडर्स के फॉर्म में, कभी साइबर अटैक्स की फॉर्म में, कभी पाकिस्तान में जो है वो स्मॉग की फॉर्म में, इंडिया की जो इन्वायरमेंटल पाकिस्तान के ऊपर वॉर है, या फिर वाटर क्राइसिस के फॉर्म में जो कि इंडिया की वजह से कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है और जो हमारा पानी इंडिया रोक रहा है उसकी वजह से, या इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करने का थ्रेट, इसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान को वो हर फ्रंट के ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है। और इस तरह आप इस टॉपिक को क्लोज करें। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को भी खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।